बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। अब महाराज 16,108 और सबके महल अलग 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 हो गए और उनसे 10-10 संतानें यहां बताई। अब महाराज 10-10 संतानें होगी तो कितनी लंबी चौड़ी जो है ना प्रजा होगी आप जो। अब सब महलों के अंदर भगवान अलग हैं, गतिविधि अलग है, रहने सहने का अलग है और सबको ये लगता है कि भगवान हमारे साथ हैं। ये भगवान की माया है। ये काम तो आपके योगी लोग भी कर लेते हैं, क्योंकि योगी लोग जो है ना कई शरीर का निर्माण कर लेते हैं। यदि योगी चाहे तो उसके अंदर सैकड़ों हजारों शरीर का रावण कर लेता था भाई, और तो जाने दो। रावण के पास भी ऐसी योग कला थी कि वह भी कई शरीरों का निर्माण कर लेता था। तो यहां तो साक्षात भगवान है। भगवान तो अनंत शरीरों का निर्माण करके और अनंत जीवों का कल्याण कर सकते हैं। अब इधर भगवान की प्रजा बिल्कुल बढ़ने लगी और ये बताया है कि 1 करोड़ तो केवल पढ़ाने वहां लोग थे। जो टीचर थे ना वो 1 करोड़ हो गए थे। तो 1 करोड़ टीचर होंगे तो जनता कितनी होगी आज। और एक दिन भगवान बैठे बैठे और आनंद में बैठे हुए थे कि उनको मजाक सूझ गया। अब कभी कभी तो घर गृहस्थी में मजाक भी तो चलना चाहिए भाई। ऐसे सूखा सूखा क्या काम होता है। कभी पति पत्नी में मजाक हो जाए, थोड़ा सा अनबन भी हो जाए तो भी तो चलता है, थोड़ा सा फिर समझाना पड़ता है ना। तो इधर मजाक कर दिया भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ। कहा देवी जी आप तो ब्राह्मणों के समझाने में फालतू की आ गई। ये जो ब्राह्मण लोग है ना ये दक्षिणा लेकर के और हमारी बड़ाई कर देते हैं और तुम उनकी बड़ाई में आ गई। अरे हमारा न कोई कुल है न हमारा गोत्र है, हम तो भगोड़े हैं, जल के अंदर रहते हैं, न तो हम समाज में ज्यादा जाते हैं, न कोई हमारा सम्मान करता है और छोटे छोटे लोग भी हमको गाली दे देते हैं और हमें तो कोई ऐसी अपने अंदर योग्यता नजर नहीं आती है। पता नहीं आपको कहां से आ गई। अरे आप इतने बड़े राजा की कन्या, चक्रवर्ती राजा की कन्या, और आपने हमारा वर्ण कर लिया, लेकिन आप धोखे में पड़ गई। अभी भी समय है, अभी भी समय है कि आप हमें छोड़ करके और किसी अच्छे राजा का जो संपत्तिशाली हो, यशस्वी हो, उसका वर्ण आप कर लो। भगवान ने यहां बहुत बातें कही हैं, सारी बातें नहीं बता सकते। और भगवान जब ऐसा बोलने लगे तो बोलते बोलते भगवान तो महाराज लगातार बोलते गए और इधर रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। जब रुक्मिणी जी ने भगवान के इतने कठोर वाक्य सुने तो उनको बेहोशी छा गई और बेहोशी ऐसी छाई कि बिल्कुल वह गिरने ही जा रही थी कि खट से भगवान उठे। और देखो कभी कभी भगवान अपने को भी भूल जाते हैं और जो 2 भुजा वाले भगवान थे वो खट से 4 भुजा वाले हो गए। बोले वाके वहां वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण उस समय 4 भुजा वाले हो गए और खट से उन्होंने रुक्मिणी को उठा करके और पलंग पर ले आए। अरे अरे देवी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे घर गृहस्थी के अंदर कभी कभी मजाक भी चलता है। आपने हमारी बात को गंभीरता से ले लिया। अरे कभी भी मैं ऐसा अपने मन में नहीं सोच सकता कि आपके मन में कोई भेद होगा या होगा। तब रुक्मिणी जी जब होश में आई और पूरे होश में आई तो उन्होंने भगवान के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। वो यहाँ कई श्लोकों के अंदर है कि आपने कहा कि हम अकिंचन हैं, तो आप अकिंचन इसलिए हैं कि आप सब कुछ लुटा देते हैं अपने भक्तों के ऊपर और अपने लिए आप कुछ रखते नहीं हैं। तो एक एक यहाँ पर रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर भगवान को उत्तर दिया कि महाराज आपके अतिरिक्त तो मैंने स्वप्न में भी कभी किसी को सोचा नहीं। बोलो वाके विहारी। और बहुत प्रकार की यहाँ पर बातें हुई, उन सारी बातों की चर्चा करना मुश्किल है। भगवान ने कहा कि भाई हम लोग कोई आज के थोड़े पति पत्नी हैं, हम लोग का जो दाम्पत्य है वो तो बहुत पुराना है। और भगवान ने बड़ा सुंदर यहाँ पर कहा कि देखो ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मनोपवर्गेशम मोहिता मम माया।
और जो इस घर गृहस्थ के अंदर पढ़ करके और मेरा भजन नहीं करते हैं वह केवल आयु का अपव्यय करते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते हुए और तप करते हुए सनातन धर्म के नियम का पालन करते हुए मेरा भजन करता है वह घर में रहते हुए ही तर जाता है। भगवान ने कहा कि मेरे प्राप्त करने का ये कोई मार्ग नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके और जंगल के अंदर निकला जाए। मेरे लिए तो ये जरूरी है देवी कि केवल चित्त से मेरा चिंतन करता रहे जीव। स्वरतो रमयारे में नरलोकम विडंबयन। वही सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान यहाँ नर शरीर धारण करके और सबके साथ ऐसा रमण करते हुए विचरण करते हुए और लोगों को अपना रूप छुपा करके सारी लीला कर रहे हैं। अब यहाँ ये सारी लीला जब हो गई भगवान की संततियों का बहुत विस्तार से वर्णन है। यहाँ गिनाना चालू करें, बोलो। रुक्मिणी जी के 10 पुत्र हैं और महाराज उनके नाम है प्रद्युम्न, चारुदेशना, सुदेशना, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। अब ये सबसे महाराज 10-10 उत्पन्न हुए हैं और एक से एक जो है इनके अंदर बलवान है। ऐसे ही सत्यभामा के 10 हैं, जाम्बवती के 10 हैं, नागनजिती के 10 हैं, कालिंदी के 10 हैं और ये जो आपके लक्ष्मणा से 10 हैं, मित्रवृंदा से 10 हैं, भद्रा से 10 हैं और भगवान के जितने ये पुत्र हैं ना एक से एक बलशाली और वीर हैं। ये कोई भी इसमें कमजोर नहीं है और उनका फिर ब्याह आगे आगे होगा। तो भाई पिताजी के 10 तो अपने भी 10 आगे, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई और इस तरीके से करोड़ों हो गए। बोलो वृंदावन विहारी राम। और इधर जो ये जो रुक्मी था ना, ये जो रुक्मी था अपनी पुत्री जो रुक्मवती थी इसका ब्याह इसने प्रद्युम्न जी के साथ कर दिया। बोले क्यों किया पता आपको? इसने सोचा कि भगवान कृष्ण के घर में घुसना चाहिए और भगवान कृष्ण के घर में घुसने का तरीका यह है कि अपनी बेटी दे दी जाए और अपनी बेटी दे दी जाए तो रोज आना जाना हमारा बना रहे और कभी मौका मिलेगा ना तो इस कृष्ण को मैं ठीक कर दूंगा, मार डालूंगा। देखो मन में जब पाप होता है ना तो आदमी उल्टा सोचता है। तो इसने जान करके, क्योंकि ये उचित नहीं था, कारण क्या है कि रुक्मिणी जी का वह जो प्रद्युम्न जी थे रुक्मिणी जी के बेटे, वह उसके भांजे लगे ना भाई, हम ठीक बोल रहे हैं ना, जरा संबंधों का मुझे पता नहीं ज्यादा, मामा भांजे। तो रुक्मी लगा मामा और प्रद्युम्न जी लगे भांजे। तो अपनी बेटी दे करके क्या कहते हैं, और ब्याह उत्तर प्रदेश में हम लोगों को स्वीकृत नहीं होता है, लेकिन दक्षिणे मातुली कन्या, दक्षिण के अंदर ये धर्म की संस्कृति है कि मामा की कन्या से ब्याह हो जाता है। वही नियम आश्रय करके उन्होंने और मामा की कन्या वहां पर स्वीकार कर ली। बोले यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये तो रुक्मिणी जी पर कुछ ज्यादा ही प्रेम दिखाने के चक्कर में पड़ गया महाराज। अब उनसे उत्पन्न हुए अनिरुद्ध जी और इसने कहा कि ना भाई, अनिरुद्ध जी का ब्याह भी हमारे ही खानदान में होगा। भगवान ने कहा भाई देखो ये जरा लंबा काल ठीक नहीं है, इतना लंबा जो है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले जो मेरे बेटे की जो बेटी है वो क्या हुई भाई? पोती। और जो मेरे बहन का जो बेटा है वो क्या हुआ? क्या लगा? बहन का बेटा और उसका जो बेटा, अरे भाई वो क्या कहते हैं, मामा लगे तो आगे जाकर के नाना तक की ऐसे स्थिति हो जाती है। तो मना किया बलराम जी ने भी और कई लोगों ने मना किया, लेकिन ये नहीं माना और अनिरुद्ध जी का ब्याह इसने अपने बेटे की बेटी से करवाया। अब यहां पर
भगवान ने मना किया कि भाई ये करना ठीक नहीं है, ये धर्म के अनुसार ठीक नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, समय आएगा बेटा तो तेरा कल्याण ही बलराम जी करेंगे, चिंता मत कर। ये जो बचाने वाले बलराम जी है ना, यही तेरा कल्याण समय पर करेंगे। उसी ब्याह के अंदर ये बैठे महाराज जुआ खेलने के लिए, और जब जुआ खेलने